हेलो एवरीवन, सोशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है और पूरी पृथ्वी पर पितरों के पर्व कैसे मनाए जाते हैं और कैसे पितरों का पूजन पिंड दान किया जाता है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो लगे रहे आप मेरी वीडियो पर। पूरी पृथ्वी पर पितरों के पर्व चीन में अप्रैल, यूरोप में नवंबर और जापान में अगस्त में मनाए जाते हैं। श्राद्ध पक्ष आज से शुरू। चीन में 2 दिन का छिंगमिंग, बौद्ध देशों में घोस्ट फेस्टिवल और फ्रांस में ला टेसेंट। दुनिया भर में अलग अलग तरीक़ों से पितरों को याद करने की परंपरा। चीन छिंगमिंग फेस्टिवल हर साल 4-5 अप्रैल को मनाते हैं। छिंग का अर्थ है साफ और मिंग का मतलब है उज्जवल होता है। ये त्यौहार 4-5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस मौके पर हॉलीडे होता है। लोग पूर्वजों को याद करने और उनकी कब्र की सफाई करने कब्रिस्तान पहुंचते हैं और फिर पूजा प्रार्थना की कब्र की परिक्रमा भी करते हैं। जर्मनी ऑल सेंट्स डे हर साल 1 नवंबर को मनाते हैं। जर्मनी में अलग अलग धार्मिक समूहों में नवंबर महीने का पहला दिन शोक मनाने के लिए तय है। कैथोलिक चर्च 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे मनाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका हंगरी घोस्ट फेस्टिवल अगस्त महीने में मनाते हैं। यह बौद्ध टेइस्ट धर्म में प्रचलन में है। ये फेस्टिवल कई एशियाई देशों में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल का आयोजन चीन के लूनिसोलर कैलेंडर के 7वें महीने के 15वीं रात को होता है, जो अमूमन अगस्त महीने में होती है। माना जाता है इस दिन नरक के दरवाजे खुलते हैं और पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर भोजन करने। मैक्सिको डे ऑफ डेथ 2 नवंबर को मनाते हैं। हर साल 2 नवंबर को मैक्सिको में पितरों की याद में त्यौहार मनाया जाता है, जिसे डे ऑफ द फेस्टिवल कहते हैं। मान्यता है कि पूर्वजों की आत्माएं एक दिन के लिए अपने परिवार के साथ रहने आती हैं। आत्माओं के साथ अच्छा खाना तैयार होता है, जिसे वहाँ के लोग प्रसाद के रूप में लेते हैं। इस दिन कुछ परिवार वाले मोमबत्तियां जलाकर अपने परिजनों को याद करते हैं। कुछ कब्रगाहों में जाकर छोटा आयोजन करते हैं और कुछ अपने घरों में ही मृतकों के नाम पर पूजा स्थल बनाते हैं। जापान बॉन फेस्टिवल जापान में श्राद्ध पक्ष को बॉन फेस्टिवल कहा जाता है। अगस्त के आखिरी 15 दिनों में मनाते हैं। जापान कैलेंडर के मुताबिक 7वें महीने के 10वें दिन से शुरू होता। इसमें लोग अपने पितरों को कब्रों पर जाकर श्रद्धांजलि देते हैं और अपने घरों पर रोशनी करते हैं। इस दिन लोग अपने पूर्वजों के गांव जाते हैं, पूर्वजों की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं और वो मानते हैं कि पूर्वज एक दिन अपने परिवार और दोस्तों से मिलने आते हैं। इसलिए लोग घरों के बाहर लालटेन लटकाते हैं ताकि पूर्वजों को आने में परेशानी ना हो। फ्रांस ला टेसेंट 1 नवंबर को मनाते हैं। इस दिन लोग अपने पुरखों को याद करते हैं। परिवार वालों में कोई अनबन या मनमुटाव हो तो इस दिन उसे भूलकर सभी इकट्ठा होते हैं और कब्रिस्तान जाते हैं। पूर्वजों की कब्र को साफ करते हैं, कब्रों पर ताजे फूल और गुलदस्ते अर्पित करते हैं। मृतकों की संतुष्टि के लिए मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। फिर चर्च में विशेष प्रार्थना होती है। इसके बाद पूरे परिवार के साथ खाना खाते हैं। भारत देखिए मित्रों, भारत पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध का जिक्र वेदों से लेकर स्मृति ग्रंथों, पुराणों, महाभारत में भी किया गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि महाप्रलय शुरू होते ही पितर मृत्यु लोक में अपने वंशजों को देखने आते हैं और तर्पण से खुश होकर अपने लोक में चले जाते हैं। इसलिए इन दिनों पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और कई तरह के दान किए जाते हैं। महर्षि निमि ने की श्राद्ध की शुरुआत। हमारे भारत में महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के बारे में कई बातें बताई हैं। भीष्म ने बताया, अग्निमुनि महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में बताया था, इसलिए सबसे पहले निमि ने श्राद्ध की शुरुआत की और बाद में अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे। इसके बाद चारों वर्ण के लोग श्राद्ध में पितरों को अन्न देने लगे।
अथर्ववेद में कहा गया है कि छठी संक्रांति यानी जब सूर्य कन्या राशि में रहता था पितरों को तृप्त करने वाली चीज़ें देने से स्वर्ग मिलता है। इसके साथ ही याज्ञवल्क्य स्मृति यम स्मृति में भी बताया गया है कि इन 16 दिनों में पितरों के लिए विशेष पूजा और दान करना चाहिए। इसके अलावा पुराणों की बात करें तो ब्रह्मा विष्णु नारद स्कंद और भविष्य पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की पूजा कैसे की जाए। अर्थवेद में श्राद्ध सर्वता अवरुद्धे स्वर्ग षष्ट्या सरस्तु निधिपा अभिछात। अर्थ शरद ऋतु में छठी संक्रांति यानी जब सूर्य कन्या राशि में होता है उसमें जो अभिष्ट वस्तुएं यानी जो तिल और चावल पितरों को प्रदान किए जाते हैं वो स्वर्ग देने वाले होते हैं। यास्ते धाना अनुक्रणामि तिल मिश्रा स्वाद दावती तास्ते सदंतुई प्रवृत्तिवास्ते यमो रजानु मान्यताम। अर्थ श्राद्ध के मौके पर चावल जौ तिल पितरों को अर्पित किया जाता है और कामना की जाती है कि वो धन परलोक में उन्हें बड़े आकार और ज़्यादा मात्रा में मिले। साथ ही पितरों को उन दान के उपभोग की आज्ञा का प्रदान करना पड़ता है। ऋग्वेद की कौशितकी ग्रह सूत्र में श्राद्ध देवता पितरो नित्य गच्छन्ति गृह मेदिनम भागार्थमतिष्ठापि तेभ्यो निवृत्ति हति। अर्थ ऋग्वेद के कौशितकी ग्रह सूत्र में बताया गया है कि देवता पितृ और अतिथि अपने हिस्से को पाने की कामना से गृहस्थ के यहाँ आते हैं और उन्हें अपने आशीर्वाद से तृप्त करते हैं। याज्ञवल्क्य इसमें श्राद्ध इसका अर्थ यह है पितरों को उद्देश्य करके उनके निमित्त या उनके प्रतिनिधि यानी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दिया गया द्रव्य ही त्याग ही श्राद्ध है। स्कंद पुराण में श्राद्ध आषाढ़ी पूर्णिमा के 5वें पक्ष में जब सूर्य कन्या राशि में मौजूद हो तब मनुष्य मृत्यु तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे। उनके उस श्राद्ध से पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति रहेगी। कुर्म पुराण में श्राद्ध करने वाले को आयु पुत्र धन धान्य शरीर में बल पौरुष शक्ति और यश मिलता है। साथ ही सभी प्रकार का सुख भी मिलता है। भगवान श्री राम के युग में श्राद्ध त्रेता युग में श्री राम ने पुनपुन नदी के किनारे पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण किया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पुनपुन नदी जो पटना से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर है, इस नदी को पितृ तर्पण के लिए गंगा के बाद दूसरा बड़ा तीर्थ माना गया। इसके बाद तीर्थ की फल्गु नदी पर भी भगवान राम ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान किया था। कृष्ण के युग में श्राद्ध कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उनकी बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण ने पूछा कि भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तब इंद्र ने बताया कि उसने पूरे जीवन में सोना दान किया लेकिन पूर्वजों को कभी भी अन्न दान नहीं किया। कर्ण ने बताया कि उन्होंने पूर्वजों के बारे में पता नहीं था इसलिए वो उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इसके बाद कर्ण को गलती सुधारने के लिए 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया। तब उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें अन्नदान और तर्पण किया। इन्हीं 16 दिनों को पितृपक्ष कहा गया है। साथियों, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और धन्यवाद।